द्वितीय अध्याय अष्टविंशति श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान बोले, हे भरतवंशी, समस्त प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल जन्म और मृत्यु के बीच ही प्रकट हैं। अतः ऐसी स्थिति में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि यह संसार परिवर्तनशील है। यह संसार का सभी जीव और वस्तुएं प्रारंभ में अदृश्य या अव्यक्त होता है, फिर वे समय के साथ प्रकट होता है और अंत में फिर से अदृश्य हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर दोनों का समाविष्ट किए हैं। अव्यक्त शब्द का तात्पर्य है जब किसी वस्तु का अस्तित्व केवल संभावनाओं में होती है तब वो अदृश्य होती है। व्यक्त से तात्पर्य है जब वो वस्तु या जीव प्रकट होती है तब उसका रूप और अस्तित्व स्पष्ट होता है। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि ने भी युधिष्ठिर को समान रूप से यही उपदेश दिए हैं। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकं ध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। अर्थात यदि तुम स्वयं को अविनाशी आत्मा या नश्वर शरीर मानते हो या फिर तुम स्वयं को आत्मा और शरीर का अकल्पनीय मिश्रण के रूप में स्वीकार करते हो तब भी तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। शोकग्रस्त होने का मुख्य कारण केवल आसक्ति ही है जो मिथ्या मोह के कारण उत्पन्न होती है। भौतिक क्षेत्र में प्रत्येक जीवात्मा 3 प्रकार के शरीरों से युक्त होती है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर प्रकृति के 5 स्थूल तत्व भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित होता है। सूक्ष्म शरीर 18 तत्व, 5 प्राण वायु, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है। कारण शरीर ये पूर्व जन्मों से गृहीत संस्कारों सहित अनंत पूर्व जन्मों के अर्जित कर्मों के परिणाम स्वरूप बनता है। मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है तथा आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ शरीर से अलग हो जाती है। भगवान पुनः सूक्ष्म और कारण शरीर के अनुसार आत्मा को दूसरा स्थूल शरीर प्रदान करते हैं और आत्मा को यथोचित माता के गर्भ में प्रविष्ट करवाते हैं। जब आत्मा स्थूल शरीर को त्याग देती है तब नया शरीर प्राप्त होने से पूर्व इसे संक्रांति काल से गुजरना पड़ता है। ये अवधि कुछ क्षण या आगे अगले कुछ वर्षों की हो सकती है। इसलिए जन्म से पूर्व अव्यक्त सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ आत्मा का अस्तित्व होता है। मृत्यु के पश्चात भी ये अव्यक्त अवस्था में रहती है। ये केवल मध्य में प्रकट होती है। अतः मृत्यु के लिए शोकाग्रस्त होने का कोई कारण नहीं है। अर्जुन को यह समझाने के लिए कि मृत्यु को लेकर चिंता या शोक करना निरर्थक है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार भूत और वस्तुएं समय के साथ बदलती रहती है वैसे ही जीवात्मा भी जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है। इसलिए मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और ये बदलती स्थिति सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इस प्रकार जीवन में शोक और दुख का कोई स्थान नहीं है।